हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज दीपिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की वीडियो में हम बहुत कमाल के डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून टू द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस। रियली दिस सेंटेंस विल इनहेंस योर स्पीकिंग स्किल। ओके, सो चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ सेंटेंसेस का। सबसे पहले हम कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, यानी कि प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो अपनी सुरक्षा खुद करना सीखो, यह है हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं। वाक्य के स्टार्टिंग में हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लर्न टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, लर्न टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपनी सुरक्षा खुद करना सीखो। इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है गाइस? सजेशन होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है किसी पर भी आसानी से भरोसा ना करो। ये हमें किसी ने सजेशन दिया कि ऐसा मत करो, यानी कि यहाँ पे हम डोंट से बनाएंगे सेंटेंस को। डोंट ट्रस्ट एनीवन इजीली, एंड दैट्स ट्रू गाइस। डोंट ट्रस्ट एनीवन इजीली। लर्न टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, डोंट ट्रस्ट एनीवन इजीली। ये हमारे डे टू डे कन्वर्सेशन में बोले जाने वाले छोटे छोटे बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं। क्यों ना ट्रस्ट करें? क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। पीपल आर नॉट वॉट दे सीम, पीपल आर नॉट व्हाट दे सीम, लोग नहीं हैं जैसे वो दिखते हैं। पीपल आर नॉट व्हाट दे सीम, सीम का मतलब यहाँ पे प्रतीत होते हैं, महसूस होते हैं। ओके, सो डोंट ट्रस्ट एनीवन सो इजिली, पीपल आर नॉट व्हाट दे सीम, जैसे वो प्रतीत होते हैं, जैसे वो महसूस होते हैं वैसे वो होते नहीं है। नाजुक नहीं साहसी हिम्मती बनो। बहुत ही प्यारे प्यारे से सेंटेंसेस हैं, आप प्लीज इनकी प्रैक्टिस करिए ताकि आप अच्छे से स्पीकिंग कर पाए। बी कोरेजियस नॉट डेलिकेट, बी कोरेजियस नॉट डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब नाजुक, मासूम, इनोसेंट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप। वर्ड चेंज कर सकते हैं आप सेंटेंसेस में अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको वर्ड अच्छा लग रहा है, वोकेबलरी आपको जो अच्छी लग रही है उसकी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। डेलिकेट की जगह पे आप इनोसेंट भी यूज कर सकते हैं। वक्त की नजाकत को समझो, वक्त की नजाकत को समझो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? समझना, यानी कि अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, टाइम का मतलब समय। सो अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, समय की नजाकत को समझो। ऐसे बोलते हैं ना अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में किसी से कि ऐसा करो यार, प्लीज अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। किसी को भी कम ना समझो, किसी को भी कम ना समझो, ऐसा होता है ना, प्राय हम किसी को कम समझने लगते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट एनी वन, डोंट अंडर एस्टिमेट एनी वन, किसी को भी कम ना समझो। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, या जैसा लोग किसी के आउटफिट से या किसी के ड्रेस से लगता है ना कि ये ऐसा नहीं है, बंदा वो स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है, तो आप यूज कर सकते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओके, तो आप एक सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं। फीलिंग्स आपको शेयर करनी है एंड आपको स्ट्रक्चर समझना है एंड प्रैक्टिस करनी है। जो डर गया समझो वो मर गया, ऐसे बोलते हैं ना, जो डर गया समझो मर गया। हु एवर गेट्स स्केयर्ड, हु एवर गेट्स स्केयर्ड इज कंसीडर्ड डेड, इज कंसीडर्ड डेड, यानी कि उसको समझ लिया जाता है डेड, इज कंसीडर्ड डेड, मरा हुआ समझ लिया जाता है। कौन? किसको? हु एवर गेट्स स्केयर्ड, जो डर जाता है। सो whoever gets scared is considered dead. जितना ज्यादा तुम डरोगे लोग तुम्हें उतना ज्यादा डराएंगे। The more you are afraid, the more people will scare you. बहुत ही कमाल का सेंटेंस है, आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो नोट कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं कई बार इसको बोल के। The more you are afraid, the more people will scare you, पहला वाला प्रेजेंट में बना लिया एंड दूसरा वाला हमने फ्यूचर में बना लिया। The more you are afraid, the more people will scare you. हर वक्त सावधान रहो, हर वक्त सावधान रहो, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। ऑलवेज बी अलर्ट, ऑलवेज बी अलर्ट, हर वक्त क्या रहो? सावधान रहो। ओके, चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस एंड प्रैक्टिस करते हैं स्पीकिंग करने का। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। अपने अधिकारों को समझो, बहुत ही छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं बट बहुत ही यूजफुल हैं हमारे डे टू डे कन्वर्सेशन में, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। अपने अधिकारों को समझो, यानी यहाँ पे हम समझने के लिए नो का यूज करेंगे जो ज्यादा सुटेबल है, यानी कि जानो। नो अबाउट योर राइट्स, अबाउट का मतलब के बारे में, नो अबाउट योर राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में जानो। अगला सेंटेंस गाइस, अपनी व्यक्तिगत बातें हर किसी से ना बताओ, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है एंड कोई प्रैक्टिस कर रहा है
कि ऐसा ना करो, कोई समझा रहा है। डोंट शेयर योर पर्सनल मैटर विथ एनीवन, कोई सजेस्ट कर रहा है ना कि ऐसा मत करो। डोंट शेयर योर पर्सनल मैटर विथ एनीवन, पर्सनल की जगह पे आप सीक्रेट्स भी कर सकते हैं, पर्सनल सीक्रेट्स, पर्सनल टॉक्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मैटर की जगह पे टॉक्स भी यूज कर सकते हैं। तो डोंट शेयर योर पर्सनल टॉक्स, पर्सनल मैटर, पर्सनल सीक्रेट्स विथ एनीवन। ओके। पीठ पीछे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, पीठ पीछे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। पीपल विल मेक फन ऑफ यू बिहाइंड योर बैक इफ यू शेयर योर पर्सनल मैटर विथ एनीवन। So what will happen? People will make fun of you behind your back. हम इस वीडियो में केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको सेंटेंसेस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कंफर्ट फील करेंगे स्पीकिंग करने में, वरना आप स्टक होते रहेंगे, आप बहुत हेजिटेट महसूस करेंगे स्पीकिंग करने में। आप स्टार्ट करिए बोलना। ओके। सो चालाक बनो वरना लोग तुम्हें ठग लेंगे। बी स्मार्ट, बी क्लेवर, अदरवाइज पीपल विल चीट यू। ओके। बी स्मार्ट, बी का यहाँ पे यूज किया, उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हैं, स्मार्ट, क्लेवर, कुछ भी बोल सकते हैं। बी स्मार्ट, बी क्लेवर, अदरवाइज पीपल विल चीट यू। ओके। जख्मों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं है, जख्मों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है यानी कि देयर इज नो यूज, देर इज नो यूज इन स्क्रैचिंग द वुंड्स। वुंड्स का मतलब घाव। ओके। तो स्क्रैच का मतलब यहाँ पे कुरेदना हुआ। आप इसकी जगह पे ये भी कह सकते हैं, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट इट बी, जाने दो, जाने दो। लेट देर इज नो यूज इन स्क्रैचिंग द वुंड, लेट इट बी, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, कुछ भी बोल सकते हैं। तुम वहां बवाल क्यों मचा रहे थे, मैंने तुम्हें वहां देखा था, तुम वहां पे बवाल मचा रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे। वाई से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का। वाई वर यू क्रिएटिंग रकेस देयर, आप रकेस की जगह पे सीन का भी यूज कर सकते हैं गाइस। वाई वर यू क्रिएटिंग सीन, वाई वर यू क्रिएटिंग सीन देयर, वाई वर यू क्रिएटिंग रकेस देयर। सो आप सीन की जगह पे रकेस, रकेस की जगह पे सीन, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, कुछ भी वोकैबलरी यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस गाइस बहुत ही प्यारा सा। बाजार में किसी ने मेरी जेब काट ली, बाजार में क्या हुआ, किसी ने मेरी जेब काट ली, इसीलिए मैं सीन वहां पे क्रिएट कर रहा था। आई वॉज क्रिएटिंग रकेस देयर। सो किसी ने, समवन पिक्ड माई पॉकेट, पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब काटना, पिक पॉकेट। सो समवन पिक्ड माई पॉकेट इन द मार्केट, समवन पिक्ड माई पॉकेट इन द मार्केट, बाजार में किसी ने मेरी जेब काट ली थी, जेब काटना, पिक पॉकेट। ओके। मेरे पास ऑटो का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, यानी कि मेरे पास ऑटो का किराया देने के भी पैसे नहीं थे, के लिए भी पैसे नहीं थे, यानी कि आई डिड नॉट इवन हैव, इवन का यूज कर ले, यानी कि पैसे तक नहीं बचे थे, किसी ने मेरी जेब काट ली थी। आई डिड नॉट इवन हैव मनी, आई डिड नॉट हैव इवन मनी टू पे ऑटो फेयर, टू पे ऑटो फेयर यानी कि ऑटो का किराया देने के लिए तक पैसे नहीं बचे थे। वो तो भला हो उस आदमी का जिसने मेरा किराया दिया। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इसको कैसे ट्रांसलेट करें, वो तो भला हो उस आदमी का, यानी कि मेन जो पॉइंट है, भला होने के लिए हम गॉड ब्लेस का यूज करेंगे यहाँ पे, सिंपल, कोई बहुत ही टफ सेंटेंस नहीं है, बस हमें फीलिंग समझनी है। वो तो भला हो उस आदमी का, गॉड ब्लेस द गाय, गॉड ब्लेस द मैन, गॉड ब्लेस द गाय हु पेड माई फेयर, जिसने मेरा किराया चुकाया। पे का सेकेंड फॉर्म कर देंगे पेड, गॉड ब्लेस द गाय हु पेड माई फेयर, वो तो भला उस आदमी जिसने मेरा किराया चुकाया। वेल गाइस लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कुछ लोगों में अभी भी इंसानियत है, ऐसे बोलते हैं ना कि इंसानियत अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, अभी भी किसी न किसी में इंसानियत बची हुई है, लोग हेल्प कर देते हैं। सो ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी स्टिल, अभी भी, अभी भी के लिए यहाँ पे स्टिल का यूज करेंगे। ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, अस्तित्व में है, इन सम पीपल, कुछ लोगों में इंसानियत अभी भी है। ओके। एंड नेक्स्ट सेंटेंस गाइस। अब मैं कभी भी अपना पर्स लेना नहीं भूलूंगा। ओके। अब मैं कभी भी अपना पर्स लेना नहीं भूलूंगा। वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू मेक सेंटेंस बाय योरसेल्फ। सो नाउ आई विल नेवर लीव माय पर्स एट होम व्हाइल गोइंग आउट, व्हाइल का यहाँ पे यूज कर लिया, यानी कि जब मैं बाहर जाऊंगा
तो मैं अपनी पर्स लेना नहीं भूलूंगा। सो आई विल नेवर लीव, मैं छोड़ूंगा नहीं माई पर्स, आई विल नेवर लीव माई पर्स एट होम, मैं अपने पर्स को घर पे नहीं छोड़ूंगा। या भूलने के लिए फॉरगेट का यूज नहीं करेंगे, यानी कि छोड़ूंगा नहीं। वाइल गोइंग आउट, जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं अपना पर्स लेना नहीं बोलूंगा। आई विल नेवर लीव माई पर्स एट होम वाइल गोइंग आउट, वाइल का यूज कर लेंगे एंड वाइल के बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, गोइंग आउट। अच्छा तो मैं चलता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा तो मैं चलता हूँ, तो अच्छा के लिए हम वेल ओके एनीवेज कुछ भी यूज कर सकते हैं। वेल नाउ आई विल लीव, वेल ओके नाउ आई विल लीव, या एनीवेज नाउ आई विल लीव, अच्छा मैं चलता हूँ। लेट मी गो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। छोटे छोटे से स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से सेंटेंसेस आप अपने डेली कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं एंड अपनी स्पीकिंग को इनहेंस कर सकते हैं। देखो ये फर्श पर क्या बिखरा हुआ है, देखो ये फर्श पर क्या बिखरा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखो के लिए हम लुक का यूज करेंगे, जैसे कि कोई बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है ना कि देखो यहाँ पे क्या पड़ा है। लुक, वाट्स का मतलब व्हाट इज, स्कैटर्ड, स्कैटर माने होता है बिखरा, कोई वैसी चीज बिखरी हुई है, फैली हुई है। तो लुक व्हाट्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, इज स्कैटर्ड। ओके, लुक व्हाट इज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर क्या बिखरा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे पड़ा हुआ होगा या बिखरा हुआ होगा, आप स्कैटर का यूज करेंगे। ये सब काम तुम ही करते हो, अगले ने बोला ना कि ये जो बिखरा हुआ है ना ये सब काम तुम्हारा है, ये सब काम तुम ही करते हो। अब इसको कितनी तरीके से बोल सकते हैं गाइज। दिस इज योर डीड, सिंपल से बोल सकते हैं दिस इज योर डीड, ये नहीं कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम ही करते हो। डीड माने काम या कर्म, ये सब तुम ही करते हो। यू डू ऑल दिस योर सेल्फ, आप ये भी बोल सकते हो यू डू, ये सब तुम ही करते हो। योर सेल्फ, ये सब तुम्हारे द्वारा ही होता है। ये इसको ऐसे भी बोल सकते हो, हु कैन डू ऑल दिस एक्सेप्ट यू, इसको और कौन कर सकता है तुम्हारे अलावा। तो कुल मिला के सारे सेंटेंस का यही मतलब हुआ गाइस कि ये सब काम तुम्हारा है, ये सब काम तुम ही कर सकते हो। तो कुल मिला के एक सेंटेंस को कई तरीके से बोला, दिस इज योर डीड, है ना। आप कई तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हैं। वेल गाइज लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा वो सब छोड़ो, ऐसे बोलते हैं ना कि अरे छोड़ो वो सब बातें छोड़ो, जल्दी से नाश्ता लगा दो, ऐसे बोलते हैं ना। आपस में कन्वर्सेशन किसी से चल रही है तो कम ऑन, अच्छा वो सब छोड़ो छोड़ो के लिए कम ऑन या लीव ऑल दिस कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओ कम ऑन या ओ लीव ऑल दिस एंड सर्व ब्रेकफास्ट क्विकली। कम ऑन लीव ऑल दिस एंड सर्व ब्रेकफास्ट क्विकली, जल्दी से नाश्ता लगा दो, ये सब बातें छोड़ो। दूध बेकार हो गया है, दूध बेकार, अगले ने बोला कि ओके दूध बेकार हो गया, इसको कैसे बनाएंगे गाइज। ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको भी कई तरीके से हम बोल सकते हैं। द मिल्क हैज स्पॉइल्ड, द मिल्क हैज स्पॉइल्ड, दूध खराब हो गया। बेकार होना यानी कि बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, यानी कि बिगड़ गया है, पीने लायक नहीं है या कुछ बनाने लायक नहीं है। द मिल्क हैज स्पॉइल्ड, ओके ऐसे भी बोल सकते हैं द मिल्क हैज गॉन बैड, द मिल्क हैज गॉन बैड, दूध खराब हो गया है, उसका मतलब यही हुआ कि दूध अच्छा नहीं रहा। सो नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे अरे पहले नहीं बता सकती थी, पहले नहीं बता सकती थी क्या, अगर दूध खराब हो गया था, इफ द मिल्क हैज गॉन बैड, तो पहले नहीं बता सकती थी। तो इसके लिए हम कुड का यूज करेंगे, कुड नॉट टेल मी अर्लियर अबाउट इट, यानी कि पहले बता दिया होता तो कर सकती थी, सकता था, कोई भी काम हो सकता था, उसके लिए कुड का यूज करते हैं। और ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए कुड नॉट टेल मी अर्लियर अबाउट इट। सो आई होप गाइज आपको ये सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड आप इनको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। सो if you found this video helpful for you, so please give me thumbs up and subscribe to my YouTube channel, and please don't forget to comment and keep practicing, keep watching, keep learning, and practice is very important if you want to speak English. Okay, there is no way except practice.